अब आइए स्टूडेंट्स, हम एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पढ़ते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, जिसे आरएनए इंटरफियरेंस प्रोसेस कहते हैं। हालांकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी पर फोकस करना है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। बस ऐसा समझो कि बेसिक्स तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मज़े नहीं आएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जीन मतलब डीएनए है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है हमेशा, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, आप जानते हैं। और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, नॉर्मल एमआरएनए से ही बन सकता है। अब हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जब मैं कहती हूँ हर मतलब हर, यानी प्रोकैरियोट्स हटा दो, मोनेरा किंगडम हटा दो, तो प्रोटेस्टा किंगडम जिसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हों, चाहे फंजाई, चाहे प्लांट्स, चाहे एनिमेलिया, सभी ऑल यूकैरियोट्स में नेचर ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। क्या कि उसमें कभी कभी अगर हम किसी जीन को इस तरह से इंट्रोड्यूस करें कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा दे, कैसे भी, ये डिटेल हमें नहीं पढ़ना, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से अगर हम किसी भी जीन को ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा दे, तो उससे कभी भी प्रोटीन नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोटीन हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही बनता है। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने आरएनए की फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर दिया। आरएनए का काम क्या था, प्रोटीन बनाना, हमने वो नहीं बनाने दिया, यानी इसे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एमआरएनए बनता, हमने उसे साइलेंस कर दिया, तो इसे एमआरएनए साइलेंसिंग भी कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी स्टूडेंट्स, फायर एंड मिलो जिन्होंने ये टेक्निक डिवाइस की थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। अब आप कहोगे मैम प्रोटीन क्यों नहीं बनवा रहे हो, आप क्यों रोकना चाहते हो ये? भाई मान लो कि कोई बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के लिए या किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए खतरनाक है, टॉक्सिक है, जहरीला है। क्यों होगा टॉक्सिक? क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर जाके सेल्स में ग्रो करता है। अगर वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो कोई ना कोई प्रोटीन के कारण ग्रो कर रहा है, और वो प्रोटीन बनाने के लिए उस बैक्टीरिया के पास कोई ना कोई जीन होगा। अगर वो जीन कुछ इस तरह से आरएनए बना दे यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, तो वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच जाएगा। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब ये जीन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो डिटेल अपने को नहीं पढ़नी है, वो 2-3 लाइन है एनसीईआरटी की जो अपने को रटनी है और बहुत अच्छे से रटनी है। बट हाँ, हम एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ बनाने वाले हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होने वाला है जीन के। इतना समझ लो एक्चुअली क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। जीन जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें से एक ही स्ट्रैंड होता है जिसकी कॉपी बनती है, लेकिन यहाँ दोनों की कॉपी बनने लग जाती है। कैसे क्या वो सब अभी मैं नहीं बता रही हूँ, चलो इतना देखते हैं। सो साइंटिस्ट ने क्या किया है, देखिए, एक निमैटोड है यानी राउंड वर्म, जिसका नाम है, बोलो मेरे साथ, मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, ये एक निमैटोड है। ये टोबैको, तंबाकू के पेड़ की जड़ों को, रूट्स को खराब करता है। अब वैसे तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड केमिकल छिड़कना पड़ता इसे मारने के लिए, बट हम केमिकल यूज करना नहीं चाहते। साइंटिस्ट को ये समझ में आ गया कि जब ये इसके रूट्स के अंदर जाता है तो ये फलता फूलता है, ग्रो करता है, तो जरूर इसकी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए इसके पास कोई ना कोई जीन होगा। 100% उससे एमआरएनए बनता होगा, उससे इसका प्रोटीन बनता होगा। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसका वो जीन आइडेंटिफाई किया और उस जीन को वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन वेक्टर के टीआई प्लाज्मिड टीडीएनए के साथ जोड़ा और उसे तंबाकू के पेड़ के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहां पर ये तो हो गया वेक्टर, ये हो गया हमारा फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, और डोनर हो गया यही मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, और ये हो गया हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। कौन सा है ये? टोबैको का प्लांट जो है, टोबैको लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इस टोबैको के प्लांट के अंदर हमने इसे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया, इसकी डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी, कि जब ये इस प्लांट के अंदर ट्रांसक्राइब करेगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा इंस्टेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नॉर्मली एक ही स्ट्रैंड बनता है जिसे सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, तो एक सेंस और एक नॉनसेंस नहीं, एंटी सेंस स्ट्रैंड बन रहा है।
इतना समझ में आया? ये बन के रख जाता है इस पेड़ के अंदर। अब जब एक्चुअली कभी इसने अटैक करा इसे, जब एक्चुअली कभी निमेटोड ने फीड करा, आया इसको खाने के लिए, तो जब ये इसके अंदर गया तो इसका खुद का जीन, इसके अंदर तो जीन है ना, ये तो हमने करके रख दिया अलग, इसके पास जीन है, इसका जीन यहाँ गया और वो ट्रांसक्राइब हुआ और उसने नॉर्मल एमआरएनए बनाया, नॉर्मल एमआरएनए, इसके जीन ने नॉर्मल एमआरएनए बनाया। अब इस एमआरएनए में एक ही स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड, और इसमें दो हैं, सेंस एंड एंटी सेंस। लेकिन इसका सेंस इसका जो एंटी सेंस है और इसका जो सेंस है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रैंड है, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब एक के पास एक में अगर जी है तो दूसरे में सी है। ये जो बना है भाई, ये भी इसी के जीन से बना है, ये भी इसी के जीन से बना है, सेम जीन से दोनों आरएनए बन रहे हैं। यानी इसमें एक सेंस स्ट्रैंड है जो इसके सेंस स्ट्रैंड के जैसा है और एंटी सेंस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका एमआरएनए इसके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ जुड़ता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जैसे मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो अब क्या हो गया, अब ये ऐसा बन गया, यानी बन तो डबल स्ट्रैंडेड ही गया। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी के कारण डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये एमआरएनए दोनों आपस में जुड़ गए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे ही बनता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसे तोड़ देते हैं, काट देते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। तो एमआरएनए साइलेंस हो गया, प्रोटीन नहीं बना, इस नेमाटोड की ग्रोथ नहीं हुई और ये मर गया और हमें कोई केमिकल भी यूज नहीं करना पड़ा। इस तरह से हमने जीन के एक्सप्रेशन को रोक कर, ब्लॉक करके इसे बचा लिया। बीटी कॉटन में हम क्या कर रहे थे, फिर से देखो, बीटी कॉटन में हम जीन के एक्सप्रेशन को करवा रहे थे। इस जीन को डाला, इस जीन ने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन से वो इंसेक्ट मरा। और यहां पर हम एक जीन के एक्सप्रेशन को रोक कर ऐसा करवा रहे हैं। आया मजा? चलो अब देखते हैं। Several nematodes parasitize wide variety of plants and animals including human beings. हमें जो पढ़ना है, पहला क्वेश्चन 1 मार्क में, निमेटोड है ये, मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, स्पेलिंग अच्छे से याद करना, मेलेडी नहीं है, मिलॉइडी गाइनी जो मैं हूँ, और इनकॉग्निशिया। ये क्या इफेक्ट करता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, टोबैको में भी क्या, रूट्स को करता है और उस कारण से उसकी जड़ें ही खराब हो जाएंगी, प्रॉपरली वाटर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो टोबैको की फसल यील्ड कम हो जाएगी। अब एक नई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इसे बचाने के लिए, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक या आरएनएआई या एमआरएनए साइलेंसिंग या एंटी सेंस आरएनए टेक्निक। ये क्या है, ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। इट इज अ मोड ऑफ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, बचाव का तरीका है। इसमें हम साइलेंस कर देंगे एक स्पेसिफिक एमआरएनए को। क्यों साइलेंस करेंगे, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने बनाया है, दोनों सेम जीन से बने हैं, तो वो उसके साथ बाइंड करेगा और इसके ट्रांसलेशन को रोक देगा, साइलेंस कर देगा एमआरएनए के ट्रांसलेशन को। हर वर्ड समझ में आ गया? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो बना रहे हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहे हैं, ये हम कैसे बना सकते हैं? अब ये मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आपको रटना पड़ेगा। नंबर 1, या तो हम इसे, वो जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया है वो किसी वायरस के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसा वायरस जिसका आरएनए जीनोम हो, आपको रटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। नंबर 2, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट लाइक ट्रांसपोजोन, जो होस्ट के अंदर जाके आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। बिल्कुल मत दिमाग लगाना, बिल्कुल भी नहीं। और थर्ड, ऑफ कोर्स, एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर यूज करके, जो मैंने आपको बताया, निमेटोड का पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू होस्ट प्लांट। ये हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब इससे आरएनए बनेगा तो बोथ एंटी सेंस एंड सेंस स्ट्रैंड बनेगा आरएनए का। ये दोनों और एमआरएनए जो बनेगा जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, ये दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे और इनिशिएट करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। और इसीलिए जब निमेटोड का एमआरएनए बनेगा, जब एक्चुअली इन्फेक्शन होगा, निमेटोड का एमआरएनए बनेगा, वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ जुड़ेगा एंड इट्स फंक्शन विड बी साइलेंस्ड। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस ट्रांसजेनिक होस्ट के कारण।
ट्रांसजेनिक प्लांट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 5 मार्क्स में बीटी कॉटन एंड पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हर वर्ड, हर लाइन आज आपकी ड्यूटी है, आपको अच्छे से लर्न करना है। इज इट वेरी क्लियर? मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि सब कुछ समझना बहुत ईजी हो जाए, बट थ्योरी भी हमें अच्छे से लर्न करनी है। ये आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम हमें नहीं बनाना है, ये रूट है एक टिपिकल कंट्रोल प्लांट की, और यहाँ पर 5 दिन बाद भी इसकी जड़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस के कारण से ये प्लांट प्रोटेक्टेड हो गया है।